बीएसटीसी 2025 रिपोर्टिंग संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। अभ्यर्थी प्री डीएलएड परीक्षा 2025 की अधिकाधिक वेबसाइट http://pre-dled-raj2025 इनके काउंसलिंग पोर्टल पर वांछित सूचना, काउंसलिंग आईडी नंबर, रोल नंबर, माता का नाम व जन्मतिथि भरकर लॉगिन करें। यदि लॉगिन के उपरांत अभ्यर्थी को अध्यापक शिक्षण संस्था में आवंटन का अंतरिम प्रोविजनल लेटर फॉर रिपोर्टिंग प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी वांछित दस्तावेज स्पष्ट रूप से दिखे अपलोड करें। वांछित सूचना भरकर प्रवेश की शेष राशि 13,555 का ऑनलाइन भुगतान अंतिम तिथि तक करना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी अपने आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग अंतिम तिथि तक करना सुनिश्चित करें। दस्तावेजों की सूची जो कि अभ्यर्थी को अपने लॉगिन अपलोड करनी है। 10वीं तथा 12वीं की मूल अंकतालिका सॉफ्ट कॉपी, हस्तलिखित स्वयं घोषणा जिसका प्रारूप अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी का नवीन पासपोर्ट साइज फोटो, वैध जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC MBC EWS इट्स पत्र यदि लागू हो तो मूल निवास, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, सब कैटेगरी, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, दिव्यांगता, रक्षाकर्मी, पूर्व सैनिक आदि की लागू हो तो अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः अंतरिम तथा रिपोर्टिंग के समय योग्यता व दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के उपरांत ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि तक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं की जाती है तब अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। अध्यापक शिक्षण संस्था द्वारा अभ्यर्थी के दस्तावेजों को वेरिफिकेशन के उपरांत प्रवेश पूर्ण माना जाएगा। रिपोर्टिंग अथवा मूल दस्तावेजों से सत्यापन के अभाव में अध्यापक शिक्षण संस्था में प्रवेश का दावा निरस्त माना जाएगा। यदि अभ्यर्थी के द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट नहीं है अथवा गलत अपलोड है तो अध्यापक शिक्षण संस्थान द्वारा उन दस्तावेजों की जांच के उपरांत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके पुनः अपलोड करना होगा, रिपोर्टिंग के समय अध्यापक शिक्षण संस्था द्वारा अभ्यर्थी के अपलोड किए गए दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन किया जाएगा एवं सत्यापन के उपरांत अध्यापक शिक्षण संस्था द्वारा मूल दस्तावेज अभ्यर्थी को लौटा दिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों को 2 काउंसलिंग आईडी जनरल एवं संस्कृत अल्प भाषा की अलग अलग प्राप्त हुई है एवं उन अभ्यर्थियों ने अपने दोनों काउंसलिंग आईडी प्रयोग करते हुए अलग अलग काउंसलिंग करवाई है और उन्हें दोनों जनरल एवं संस्कृत अल्प भाषा के शिक्षण संस्थानों में अलॉटमेंट प्राप्त हुआ है तो ऐसे अभ्यर्थी अपने पसंद के विषय जनरल संस्कृत में से किसी एक विषय संस्थान में अपनी रिपोर्टिंग प्रस्तुत करें। रिपोर्टिंग उपरांत दूसरी काउंसलिंग आईडी स्वतः निरस्त मान ली जाएगी।